नमस्कार। भारतीय राजनीति में बड़ा मन देखने को बहुत कम मिलता है, या कहिए ऐसे नेता आज के समय में बहुत कम हैं जो बहुत बड़े मन के हों। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बहुत बड़े मन के व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी के जंगीपुर के विधायक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, चुनाव का माहौल चल रहा है, आप भी जनसंपर्क और कार्यक्रम कर रहे हैं। चूँकि मैं भी लोगों के बीच में जब जा रहा हूँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता बहुत दिख रही है। क्या कारण है इसका? चुनाव हारते हुआ लग रहा है इस कारण, या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, निष्क्रियता नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, अभी कल नामांकन हुआ है और नामांकन से पहले जो हम लोगों के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अफजाल अंसारी साहब हैं, पांचों विधानसभाओं में लगभग 7 चक्र वो अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं। और कल नामांकन हुआ। कल नामांकन के बाद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधानसभा के वर्करों को उन्होंने लगा रखा है। और जो प्रचार का अभियान है आज के बाद से और तेज हो गया है और सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के और ब्लॉक स्तर के सब लोगों को जो है लगा दिया गया है। वो लोग काम अपना प्रारंभ कर चुके हैं। तो निष्क्रियता मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक बातें प्रत्याशी को लेकर उदासीनता है, निष्क्रियता नहीं है। तो उदासीनता नहीं, एक भ्रामक जैसे प्रचार मीडिया के माध्यम से हो रहा है कि इनको जो है चुनाव में लड़ने नहीं दिया जाएगा या कोर्ट से जो भी निर्णय आए, इस प्रकार की भ्रामक चर्चाएं हैं। पर जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। अगर इस प्रकार से कोई दूसरा विकल्प अगर होता है तो अपनी बेटी नुसरत को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और जैसे ही अगर उनके खिलाफ़ कोई कोर्ट से सज़ा होती है या और कुछ होता है तो ऑटोमेटिक उनका जो है सिंबल उनकी बेटी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उनकी बेटी नुसरत होगी। डॉक्टर साहब, जैसे इतने बार समाजवादी पार्टी का अगर चुनाव लोकसभा का देखे तो पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रत्याशी के रूप में विशेषकर अफजाल अंसारी कभी इस दल में कभी उस दल में, मन मानता है सपोर्ट करने का, समर्थन करने का, बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक आप बता रहे हैं कार्यकर्ता लगा हुआ है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी का सिंबल जिस प्रत्याशी को मिल जाता है, मैं समझता हूँ उस तरह से वो कार्यकर्ता काम करने लगता है। अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की नीतियों और कार्यक्रमों में वो विश्वास करता है। वो जो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है उस निर्णय के आधार पर वो कार्यकर्ता काम करता है। चाहे आज के दौर में अफजाल अंसारी साहब हो, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हों, या उससे पहले गठबंधन के प्रत्याशी थे, तब भी उसके बावजूद भी जो भी प्रत्याशी आता है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का ये निर्देश होता है पूरे संगठन पे, जिला संगठन पे या विधायकों को, जो पार्टी के वर्कर हैं उन पर, कि वो जो प्रत्याशी है उसको भारी बहुमत के साथ जिताने का काम करें और लग करके एक एक वोटों को समेटने का काम करें। वोट आप समेटिए, वो पार्टी का काम भी है। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि जैसे पार्टी में एक तरह से माना जाता है यादव की पार्टी है और गाज़ीपुर में यादव एक बड़ी संख्या में है, लेकिन टिकट के नाम पर जब से स्थापना हुई है पार्टी ने एक भी यादव टिकट नहीं लड़ाया यहाँ पर। देखिए, इस समय पीडीए का जो नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, उस पीडीए के नारा पर हर पूरे प्रदेश में पीडीए के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। जहाँ तक एक आपने बात कही कि समाजवादी पार्टी ने 5 यादवों को दिया है, तो ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय होता है। उस पार्टी नेतृत्व का हम सब लोग सम्मान करते हैं। पीडीए का भी रहे थे तो पीडीए के जिक्र मुझे ध्यान आया कि ब्रजेश पाठक ने अभी कहा, जो डिप्टी सीएम भी हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
ये उनकी भाषा हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भाषा दलित, शोषित, पिछड़ा, अगड़ा, अल्पसंख्यक सब है, और सब समाज को लेकर माननीय श्रद्धेय नेताजी इस समाजवादी पार्टी को आगे लेकिन बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर हो गए, पल्लवी पटेल हो गई, केशवदेव पटेल हो गए, ये सब छोड़ के चले गए। तो नहीं, ऐसी कौन सी बात हो गई नहीं, अगर उनका पीडीए साथ खड़ा है तो? नहीं, ठीक बात है। उनका जो है जो टिकट मांगने का या जो उनका मन था वो समाजवादी पार्टी में नहीं लग पाया। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा वो मांग रहे हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न दे पा रहे हों, इस वजह से उनकी मन की पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए वो अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किए हैं। 9 बार टिकट इस बार बदले गए हैं। बर्क साहब को छोड़ दिया जाए चूँकि उनका देहांत हो गया था, तो 9 बार कुल टिकट बदले गए। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में एक मत नहीं है। देखिए, जो आंकड़ा है, ज़मीनी जो आंकड़ा है, उस आधार पर वहाँ जैसे एक कैंडिडेट या 9 कैंडिडेट आप बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें जैसे ग्राउंड पता लगा कि मैं किसी प्रत्याशी को दे दिया और वो अभी अपने चुनाव को स्टैंड नहीं कर पा रहा है, और दूसरा प्रत्याशी जो है जो काफ़ी मजबूत है, उसके साथ अन्य और समाज के मतदाता जो है जुड़ रहे हैं। ये भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं पार्टी जो इसको टिकट दे रहे हैं? नहीं, भरोसा है, वो भरोसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो किसी परिस्थितियों में अगर टिकट चेंज हो रहे हों तो मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट पार्टी के पक्ष में ज़्यादा आने का काम परिवार करता में है। कहीं पुनः कलह तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवपाल चाचा जो हैं आपके, वो पहले से भी मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहे हैं। नहीं, ठीक बात है, वो सारे नेताओं का एक दूसरे पर संपर्क रहना या बात करना वो बड़े लेवल की बात है, पर परिवार में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, प्रोफेसर साहब हो, शिवपाल जी हो या अन्य और धर्मेंद्र जी हो, सब लोग एक मत हैं और पार्टी के लिए हर व्यक्ति जो है लगा हुआ है। MY समीकरण की बात होती है और माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी MY समीकरण की जनक है। बसपा यहाँ से लड़ रही है इस बार अलग, उसके प्रत्याशी उमेश सिंह हैं। MY में तो Y आपको तो मिल जाएगा, M का समीकरण जो है वो बसपा गड़बड़ा रही है, ये कैसे दुरुस्त करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चैनल पर कुछ दूसरी बात है, ज़मीनी हकीकत कुछ दूसरी है। पीडीए का जो नारा है वो आज बहुत बुलंद हो रहा है। आप जगह जगह देखिए, पिछड़ा, अगड़ा, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, सब लोग समाजवादी पार्टी से आज जुड़ना चाहते हैं, पूरे गठबंधन से जुड़ना चाह रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी की जो संयुक्त मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में हर समाज के लोग हैं और उनको प्रतिनिधित्व और उनको भागीदारी लगातार दी जा रही है। इसलिए हम कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए का नारा है आज इस वक्त में काफ़ी सार्थक हो रहा है। पिछले चुनाव की बात करें, 2019 चुनाव की बात, तो बसपा के साथ गठबंधन था, आपने मनोज सिन्हा को 1,19,000 कुछ वोटों से हराया था। ठीक है। इस बार बसपा अलग है, जो इसे मैंने पहले भी कहा आपको, और आपके साथ ओम प्रकाश राजभर भी इस बार नहीं है। ठीक। बसपा का अगर 4.5 लाख 4.25 लाख वोटों में 2-2.5 लाख पोलिंग हो भी रही है, तो ये वोट तो कट गया रहा है आपका। फिर चुनाव में आप खड़े कहाँ हैं? कहीं तीसरे नंबर की पार्टी तो नहीं बनते दिख रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अफजाल अंसारी साहब को वोट करने जा रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है, जहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। वो आगे आने वाला 4 तारीख फैसला दे देगा, और 1 तारीख को जब मतदान होगा तो मैं समझता हूँ भारी तादाद में पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी ने दिया है वो काफ़ी सार्थक होगा। मैं अभी कुछ दिन पहले सुनील सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनका साक्षात्कार इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने एक प्रश्न पर बताया कि समाजवादी पार्टी के 2 से 3 विधायक उनके संपर्क में हैं। आप संपर्क में हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि गाजीपुर जनपद के जो 2 विधायकों की बात कर रहे हों। 3 विधायक, 2 से 3 विधायक। 2 से 3 विधायक, तो 2 विधायक तो उनके साथ ही हैं।
2 विधायक तो उनके साथ ही हैं। तीसरा आप, एक तो ओम प्रकाश राजभर, हाँ ठीक है, और बेदीराम, दूसरा बेदीराम, ठीक है, वो गठबंधन में हो गए। और तीसरा कोई भी नहीं है जो, आप हैं? मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं है जो उनके संपर्क में है। मैं नहीं, कोई भी नहीं है जो उनके संपर्क में है। ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार और अफवाह फैलाने की बात है, कोई नहीं है। अगर चुनाव, अगर किसी कारण से अफजल अंसारी का पर्चा खारिज होता है, तो क्या आप नुसरत अगर जब चुनाव लड़ती हैं तो वो कार्यकर्ता में वो उत्साह रहेगा जो अफजल अंसारी को लेकर है? क्योंकि ऐसा लग रहा है एकदम परिवारवाद यहाँ भी हावी है। देखिए, उनके परिवार की वो बेटी है और हर व्यक्ति समझ रहा है कि कोर्ट का इशू हो सकता है। इस वजह से जनता और कार्यकर्ता दोनों मन बना चुका है कि हो सकता है कि नुसरत ही हमारी अगली प्रत्याशी हो। कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं हो सकता? नुसरत तो उनकी बेटी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी का निर्णय है और नामांकन हो चुका है, नामांकन भी हो चुका है दोनों लोगों का। तो इस परिस्थिति में जो है ये हो सकती है कि उनकी बेटी ही चुनाव लड़े। चलिए, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर नए मेहमान के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।